अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं अरीफ शेख, कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेक्चरर एंड बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ एप्टीट्यूड टीचर। तो बेटा आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये बात काफ़ी टाइम से मेरे इंस्टाग्राम पर बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ बताएं कि ACCA का क्या स्कोप है, ACCA करना चाहिए या CA करना चाहिए। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ACCA क्या है, ACCA का स्कोप क्या है, ACCA में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ACCA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पाकिस्तान में ACCA की क्या सैलरी है, बाहर क्या सैलरी है, इसके अलावा क्या स्कॉलरशिप पर ACCA किया जा सकता है। और ये स्कॉलरशिप वाली वो बात है जो आपको शायद कहीं और मालूम नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने लगा। तो वीडियो का पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाएँ, नाम आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के पहला पार्ट की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ ACCA। तो देखें, ACCA स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये एक ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी है जिसके हेडक्वार्टर लंदन में है। अब ACCA भी एक अकाउंटिंग बॉडी है, जैसे आप कह लें पाकिस्तान में ICA है या ICAB है। बस फ़र्क ये है कि ACCA ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ज़्यादा एज मिलता है। इसको बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, इस सर्टिफिकेशन को भी, वो क्या है कि आप ऐसे लोग पैदा करें जो कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन के एक्सपर्ट हों। और यही वजह है कि ACCA से क्वालिफाइड लोग इन तमाम शोबों में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर दूसरा जो पार्ट है हमारा कि ACCA में टोटल कोर्सेज़ कितने हैं। तो देखें, ACCA में बेसिकली टोटल की अगर हम बात करें, अगर आपने क्वालिफाई करना है तो टोटल ये बनते हैं 14 सब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉरी 13 सब्जेक्ट्स बनते हैं। अब ये कितने लेवल्स में डिवाइड है, तो ACCA 3 लेवल्स में डिवाइड है। पहला लेवल आपका जो कहलाता है वो कहलाता है फंडामेंटल नॉलेज, दूसरा लेवल आपका कहलाता है फंडामेंटल स्किल्स और तीसरा लेवल आपका कहलाता है प्रोफेशनल लेवल। अब जो आपके पास लेवल 1 है, इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 3 पेपर हैं जो कि तीनों के तीनों 2-2 घंटे के पेपर हैं। अब चलते हैं लेवल 2 की जानिब। लेवल 2 में आपके पास कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड अश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो लेवल 3 को आप मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल। अब कंपलसरी में आपके मज़ीद 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जिसका नाम है आपके पास SBR और SBL, यानी स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग और स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप। पहले इनके नाम अलग हुआ करते थे, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, बिजनेस एनालिसिस वगैरह, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और अब जो है ये इसकी जगह न्यू इंक्लूड किए गए थे जिसका नाम था SBR एंड SBL। इसके अलावा जो ऑप्शनल है हमारे पास, ऑप्शनल में AFM यानी कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AAA यानी एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस, फिर ATX यानी एडवांस टैक्सेशन, और लास्ट है हमारे पास APM यानी एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये हो गई सब्जेक्ट्स की बात। अगर अब इस वीडियो के हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो नॉर्मली ऑन एवरेज ACCA 2 से 3 साल में हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1.25 साल 1.5 साल में भी ACCA कंप्लीट किया है, लेकिन ऑन एवरेज ड्यूरेशन 2 से 3 साल के दरमियानी है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो आपको 3 साल का चाहिए होगा, जो कि आप काउंट करवा सकते हैं अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। और जो ट्रेनिंग भी होगी वो रिलेटेड टू अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग रोल से रिलेटेड होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर इस वीडियो के चौथे पार्ट की तरफ चलें कि इसका स्कोप क्या है। देखिए, ACCA जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया, एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ तो ACCA की आपको क्या कहते हैं आसानी से अच्छी जॉब लग सकती है अगर आपने ACCA किया हो। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ACCA की काफ़ी ज़्यादा वर्थ है या काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँ कि कौन सी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ ACCA की सैलरीज है, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं या वीडियो में कमेंट करके बताएं, तो उस पर भी वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला बना दूँगा। अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, देखिए पाकिस्तान में कुछ कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर ICAB क्योंकि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो एज़ कम्पेयर टू क्या कहते हैं ACCA, यहाँ पर CA की ज़्यादा बढ़ते पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ACCA की यहाँ बढ़ते नहीं है, यहाँ पे भी ACCA माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू CA यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पे उठाता है। और अगर बात की जाए तो CA से कंपैरिजन में तो CA ज़्यादा हार्ड भी है एज़ कम्पेयर टू ACCA। CA के टोटल 21 पेपर बनते हैं, जैसे PRC में 5, CAF में 8 और फिर CFAB में 6 और MSA में 2, जबकि ACCA में आपके पास 13 पेपर्स हैं। तो ACCA के ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और मुश्किल भी उसकी पेपर्स हैं अगर हम इसको कंपेयर किया जाए ACCA वगैरह से। अच्छा, अब अगर बात कर लें वीडियो के 5वें पार्ट की तरफ कि एवरेज सैलरी क्या है ACCA क्वालिफाइड की पाकिस्तान के अंदर। देखें, अभी मैंने पे स्केल से डेटा निकाला है। पे स्केल के मुताबिक ऑन एवरेज पाकिस्तान में 683K
एक साल में लोग कमा रहे हैं जो एसी से क्वालिफाइड है, जिसको अगर हम मंथ में कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन वो बनता है 57,000। तो ये मिनिमम या एवरेज है आपके पास, ठीक है। इससे ऊपर भी लोग कमा रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग सैलरी भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो इसी से की बेस में माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो एवरेज आपको बता दिया, हालांकि इतनी आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी ख़राब है और इतना कंपटीशन है, उसके बावजूद लोग इतना इसी से क्वालिफाइड पाकिस्तान में कमा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए अब्रॉड की, तो ऑन एवरेज अगर मैं जैसे कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में ईजिली आप कैनेडियन डॉलर 20,000 से लेकर 50,000 के दरमियान कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। यही हाल अगर हम क्या कहते हैं लंदन की बात करें तो यूके में भी आप जो है माशाल्लाह इसी के आसपास जो है क्या कहते हैं वहाँ की करेंसी में कमा सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप ACCA को मैट्रिक किया हो या O लेवल्स, उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। A लेवल्स किया हो या इंटरमीडिएट, उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने BCom किया हो, BSc किया हो, BA किया हो, या आप किसी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स या BBA करके। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर आप कुछ 7 यूनिवर्सिटी से करो तो आपको एग्जामिशंस क्लेम हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उस बारे में भी बात करूँ तो उसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बना लूँगा, आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं वो 7 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जहाँ पर आपको F1 से लेके F9 तक की एग्जामिशंस क्लेम होती हैं, उस पर वीडियो बना दूँगा। स्कॉलरशिप के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें, हमारे पास जो सैलानी का इदारा है, जिसका सैलानी ने नाम रखा SBIL, सैलानी स्कूल ऑफ बिज़नेस एंड लीडरशिप। तो सैलानी स्कूल ऑफ बिज़नेस एंड लीडरशिप वो इदारा है जो आपको ACCA की जो ट्यूशन फ़ीस है वो नहीं ले रहा। तो ACCA की ट्यूशन फ़ीस ना होने की वजह से आपका अच्छा खासा, आपको ये कहते हैं कि रिलैक्सेशन हो जाएगी अगर आप ज़रूरतमंद हैं या आपके वालिदैन जो है आपकी इतनी हाई फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये AC से रिलेटेड वो तमाम बातें थी जो मुझे लगता था मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कोई एक ऐसी बात जो इस वीडियो में मैं बयान करना भूल गया हूँ या मिस हो गई है, तो आप वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर आ जाएँ और पर्सनल काउंसलिंग भी आपकी मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का बायो चेक कर लीजिए, और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह।